अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातरजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणमृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशताङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्त्रसानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोले हनुमंत लाल की जय। हे दुख भंजन मारुत नंदन, हे दुख भंजन मारुत नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार।
मारुत नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन नव निधि के दाता अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता तीनों के तुम भाग्य विधाता तुम भाग्य विधाता सिया राम के काज समारे सिया राम जी के काज समारे मेरा कर उद्धार पवन सुख दुख मारुत नंदन सुख परम्पार है सत्य तुम्हारे परम्पार है तुम्हारे तुम पर रीझे अवध बिहारी तुम पर रीझे अवध बिहारी भक्ति भाव से तो है भक्ति भाव से तो है कर दुखों से पार पवन सुख पवन सुख दुख मारुत सुख
भक्त मोहि शरण में लीजे, भव सागर से तार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। दुख भंजन मारुतनंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोलिए हनुमंत लाल की जय। तीसरा मिश्री हटा दो, यहाँ मक्खी बहुत लग रही। अंत काले या मति सा गति, हमारे शास्त्रों का ये उद्घोष है। सनातन धर्म के जितने शास्त्र हैं, इसके अनुसार हम इस नश्वर शरीर को जब छोड़ते हैं तो यहां से जाते हैं और अपने कर्म के अनुसार फल भोग करके फिर आते हैं। अब जाने में और आने में जीव बंधन में है। ईश्वर स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है। वहां पर जीव की नहीं चलती, वहां पर जीव की नहीं चलती। जैसे रस्सी में बंधा हुआ पशु, ऐसे ही हम सब इस मृत्यु दुख के लोग हैं। जब प्रभु का आदेश आ जाएगा तो हमको ऐसे ही तुरंत चल देना है। तो अंत समय में जो गति है, अगर वो सुधर जाए तो सब सुधर जाता है, लेकिन अंत समय में गति उसी को याद रहती है जो नित्य साधना में अपनी आदत डाल लेता है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, अब बात भी करते जा रहे हैं और गियर अपने आप गियर लगता जा रहा है।
उसके लिए याद करके गियर नहीं लगाना पड़ता। बात करते थे गियर लग गया, फर्स्ट लगा, कौन सेकंड लगा, थर्ड याद नहीं रहता, वो अपने आप लगता जाता। ऐसे ही जब प्राण निकलने लगते हैं तो अगर नृत्य की आदत में है तो वो गियर लग जाएगा। कौन सा गियर लग जाएगा? जो गियर आप रोज लगाते रहे हैं, जिन प्रभु का ध्यान करते रहे हैं, जिसका ध्यान करते रहे। अब कुछ लोग अपने पुत्र का ध्यान करते हैं नित्य, पुत्र के पास, बहू के पास, पत्नी के पास, पति के पास, नित्य अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो प्राण निकलने के टाइम उन्हीं को याद आएगी ना, उन्हीं को तरफ होगी ना। अब मृत्यु लोक के लोगों से अगर आपने प्रेम किया है तो विनाशी तत्व है, वो तो नष्ट होना है, वो तो छूते ही जाएंगे। तुम प्रेम करो अविनाशी से, तुम प्रेम करो अविनाशी से। सती जी ने जब शरीर छोड़ा है सती मरत हरिसन बल मांगा। प्राण छूटते टाइम सती जी को नारायण की याद आई। बहुत सावधान होकर के सुनिएगा, सती ने जब प्राण छोड़ा है तो किसकी याद आई है? नारायण की। कौन नारायण? जिन पर वो विश्वास नहीं करती थी। जब कोई विश्वास नहीं करता है धर्म पर, शास्त्रों पर, गुरु पर, माता पिता की बातों पर, तो उसको दंड देना चाहिए। वो दंड का भागीदार है, और जब दंड मिलता है तो वो सुधर जाता है। अब चाहे माता पिता दंड दे दे, गुरु दंड दे दे, तो परमात्मा दंड नहीं देंगे। अगर माता पिता ने मोहब्बत दंड नहीं दिया तो गुरु दंड देंगे, और अगर गुरु ने भी दंड नहीं दिया तो परमात्मा दंड देंगे। सजा मिल जाएगी, सजा तो मिलना। इसलिए माता पिता को दंड देना ही चाहिए, और पुत्र, पुत्री, बहू जो भी कोई हो उसको दंड स्वीकार करके भोग लेना चाहिए। यहाँ भोग लोगे तो वहां फिर रास्ता खुल जाएगा। सती जी कहाँ राम जी को मांगती नहीं, कहाँ जब से भोले बाबा ने समाधि लगा ली है तब से वो नित्य राम जी का चिंतन करते हैं, नित्य राम का नाम जपते हैं। भोले बाबा तो समाधि लगा के 70 वर्ष के लिए समाधि चले गए। अब सती जी क्या करें? सती जी का समय कैसे बीते? सोच देखो, आपके पति आपके सामने बैठे, आपसे न बोले, अब आप क्या करोगे? कैसे समय बीतेगा? एक दिन समय नहीं बीतता, एक दिन। हमें तो लगता है बहुत लोगों को इतना प्रेम है कि 1 घंटा भी नहीं बीत पाता। सती जी ने कैसे बिताया होगा? भोले बाबा की समाधि में उनकी सेवा करती है, उनको शरीर की सेवा किया, उनके आसन की सेवा किया, सारी व्यवस्था करके फूल लाती, पुष्प लाती, गंगा जल लाती, सब जो कुछ कर रही, सेवा कर रही है। फिर बहुत पश्चाताप कर रही हैं। तो पश्चाताप क्या कर रही हैं कि ए राम जी, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। दो बातों का पश्चाताप है। हे राम जी, मैंने तुमको जाना नहीं, मैंने बहुत अपराध किया, मुझे क्षमा कर दो। और दूसरा क्या कहती है? मेरे स्वामी ने बताया था और मैंने उनकी बात नहीं माना। तो 2 अपराध हुए। यहाँ पर कोई हमारे साथ आवे, हम कहे हनुमान जी बाबा को प्रणाम करो। अब वो विद्यार्थी है,
साइंस का स्टूडेंट है और कहे ये तो पत्थर है, तो पत्थर से हमको प्रणाम करा रहे हो। लोग कहते हैं ना कि मूर्ति में भगवान होते नहीं। तो दो अपराध हुए। एक तो हम बता रहे हैं शास्त्र का उद्घोष है, आचार्य का निर्देश है, गुरुओं का आदेश है, संतों का आदेश है। तीन लोग आपको नित्य जगा रहे हैं और फिर भी आप मान नहीं रहे हो, तो सजा मिलेगी नहीं? सजा तो मिलेगी। और सजा मिलेगी कब? जब मिलेगी तब जब तुम सजा काटोगे तो तुमको पता भी चलेगा कि हमको किस अपराध की सजा मिल रही है। हाँ ये है कि बताओगे नहीं, बताओगे किसको बताओगे? जिसको बताओगे वही तुम्हारे पास नहीं होगा। कोई ठेका तो लिया नहीं कि जब तुम हो तो हमको बताना। तो सती मरत हरिशन बर मांगा, हरि से बर मांगा था। हे राम जी, हे राम जी, देखो जरा पीड़ा समझो। हे राम जी, हमको एक आप वरदान दे दीजिए कि जस कछु शंभु विमुख कै होई, जो शंभु के विमुख की दशा होती है, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जो उन शिव की जस कछु शंभु विमुख कै गति हुई, जो शंभु से विमुख की गति हुई हमारी, अब जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, अब प्रत्येक जन्म में शिव जी से ही मेरी भक्ति रहे, प्रेम रहे। और किससे वरदान मांगा? राम जी से। बुद्धि खुल गई। मेरे स्वामी के इष्ट है तो मेरे भी इष्ट है, तो मुझे जो हम मांगे वो देंगे। आप देखिए, मंत्र तीर्थे दुजे दैवे दैवज्ञ भीषजे गुरु, यादृशी भावना यश शीघ्र भवता। मंत्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, शास्त्र के ज्ञाता, शास्त्रज्ञ में, दवा में, औषधि में, गुरु में, तीर्थ में, अगर आपकी भावना श्रद्धा वाली है तो आपको पूरा फल मिलेगा। बहुत से लोग जाते हैं तीर्थों में, पाप करने जाते हैं। तीर्थों की महिमा कब कर दिया लोगों ने? हम बैठे थे हरिद्वार के प्लेटफार्म पर, थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी ट्रेन, ब्रह्म मुहूर्त में। दो जोड़े पत्नी बैठे थे, 4 बच्चे के बैठे। उठते हमसे, हमारे पीले कपड़े थे नीचे से ऊपर तक। कहा पंडित जी हो, यहाँ आए हो, यही रहते हो? उनका आए हैं, लखनऊ से आए, पूजा करते कर। हाँ। तो उनका आप कैसे आए? कहा तो घूमने आए। तो उनका कहाँ गए थे? कहा केदारनाथ गए थे। तो उनका वहाँ क्या किया? कहा वहाँ बस पिकनिक मनाए, चले ऐसे साफ साफ। केदारनाथ गए, पिकनिक मनाया, चले आए। और ये उसी समय की घटना है जिस समय तूफान आया था, जो गाड़ियां बह गई। हम वहीं पर हरिद्वार, गंगा दशहरा का दिन था और हम लखनऊ से पहुंचे थे एक गृह प्रवेश संतों का कराने। ऐसी गंगा थी, जब वहां से बहकर आई है तो गंगा ऐसी थी कि उनमें जल नाम की कोई चीज ही नहीं, केवल बालू बालू दिख रही थी। आप कैसे डुबकी लगाएं, सब बालू ही बालू है। लेकिन हमने कहा गंगा माँ तो हमारी है, और मैंने डुबकी लगाया। मेरे कानों में, आंखों में, नाक में, अंदर सब पूरे शरीर बालू बालू चली गई। लेकिन गंगा माँ का कृपा तो मिली, प्रसाद तो मिला। मैंने गंगा जल भी लिया, आधी बोतल बालू, आधी बोतल जल। आधा घंटे फिर आ गया, सुंदर जल जल हो गया, दूसरी बोतल रख लिया, बालू को भी ले आया, तिलक करूंगा। तो
अब पिकनिक मनाने लोग गए, पिकनिक मनाने ही लोग वहां गए थे जो डूब के मर गए वहां पर जब बादल फटा। तो सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही कारण हिमगिर ग्रह जाए। आप समझो देखो, पुनर्जन्म का कारण समझ आ गया ना। अंत काले या मति सागति, ते ही कारण, के कारण भगवान से जो वर मांगा है उसके कारण से वो विश्वास है। अब अंत समय में अगर आपको प्रभु पर विश्वास है और जो प्रभु से प्रार्थना कर दोगी वो हो जाएगा। प्रभु से कह दो, हे प्रभु बहुत कष्ट मिल रहा है, मेरा शरीर शांत करो, मुझे अपने लोग ले चलो। प्रभु अपने ही लोग ले चले। इतने दयालु है प्रभु, इतने दयालु है। लेकिन उसकी साधना आज से करना पड़ेगा, आज से, और नियमित करना पड़ेगा, नित्य का अभ्यास करना पड़ेगा। ये श्रुतियों में है, ये वेद में है। अभ्यास योग इसको कहते हैं, इसको अभ्यास योग कहते हैं। तो जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति कमाई। अब माता पार्वती का प्राकट्य हो गया। अब जब माता पार्वती जगत जननी परम पिता परमेश्वर की शक्ति, जिनको आप लोग माया कहते हो, अचिंत्य शक्ति प्रकृति जिनको कहते हो, गौरा मैया कह लो, सीता मैया कह लो, सरस्वती मैया कह लो, काली मैया कह लो, जो भी कहना चाहो कह लो, उनके सब पर्यायवाची शब्द, वो शक्ति सकल सिद्धि संपत्ति कहाई, सब उनकी अनुचरी है, नौकरानी है। हमारी अम्बे मैया की ये सब सिद्धियां नौकरानी हैं। आप उनकी शरण में जाओगे तो वो स्वतः आपके ऊपर कृपा बरसाने लगेंगे। अरे वो तो बहुत बड़ी बातें माता की हैं। हम लोग छोटे मोटे लोग हैं, किसी के यहाँ अनुष्ठान करने जाते हैं, करने की शादी नहीं हो रही तो हमने कहा माँ, कहते हैं नहीं माँ, हमारी इज्जत बहुत खतरे में रहेगी। ब्राह्मणों पर वैसे कोई विश्वास नहीं करता कलयुग में, हमारी इज्जत जा रही, आपकी भी इज्जत चली जाएगी, कोई आपको पूजन कर नहीं करेगा। हे माँ, इसको जल्दी जल्दी दामाद खोल दो, और दामाद मिल जाता है। हम लोगों का जित, हम पंडितों के ऊपर कृपा हो जाती है, कह देते तो कितना कृपा करते। तो जहाँ पर माता पार्वती आई है हिमाचल के, यहाँ पर पुत्री बन करके सकल सिद्धि, जहाँ तक मुनि ने सुआश्रम की है। अब क्या होता है, जब जहाँ पर सुंदर सिद्धियां आ जाती हैं वहाँ पर ये मुनि लोग अपने आश्रम बना लेते हैं। जैसे महाकुंभ था और यहाँ पर सकल सिद्धियां आ गई थी तो मुनि लोग आ गए, अपने आश्रम बनाए। करोड़ों रुपए का आश्रम बनता है आश्रम, अगर आप लोग गए होंगे देखे होंगे, एक एक आश्रम करोड़ करोड़ रुपए का था महामंडलेश्वर लोगों का, करोड़ रुपए का। एक एक कमरा उसका जो है, जिसका पर डे का खर्चा 25,000 रुपए से शुरुआत हुई। कमरे का जो खर्चा है, आप लोगों ने कभी महामंडलेश्वर लोगों के कक्ष देखे ही नहीं होंगे, कितने सुंदर वैभवशाली। ये सब कौन, सकल सिद्धियां वहां पर है। तो मुनि लोग वहां पर आश्रम किए। और क्या है, सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नो नाना जात, प्रकृति सुंदर शैल पर मन आ